दोस्तों, क्या आपके स्मार्टफोन से, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप से या फिर आपके हार्ड ड्राइव, एसडी कार्ड, यूएसबी ड्राइव या फिर आपके कैमरे से इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट हो गया है और आप उसे वापस लाना चाहते हैं पर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आप उसे कैसे वापस लाएं? तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने डिलीट या फिर फॉर्मेट डाटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार गलती से ऐसा होता है कि हमारे फोन या फिर हमारे सिस्टम से डाटा डिलीट हो जाता है या फिर फॉर्मेट हो जाता है। उस डाटा में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जैसे आपके फोटो, आपके वीडियो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपके बहुत सारे मैसेज या फिर ईमेल। तो उन सभी को आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं, यानी कि आप उनको वापस ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिस्टम किसी वजह से क्रैश्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। डाटा को रिकवर करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में ही अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ये डाटा रिकवर कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मेरे ड्राइव दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ई ड्राइव में चलते हैं। ई ड्राइव में यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर फोटो को पहचान लीजिए अच्छे से। इन फोटो को मैं डिलीट करने के बाद में रिकवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इन 5 फोटो को डिलीट कर देता हूँ। इनको अच्छे से पहचान लीजिएगा। और इन फोटो को डिलीट करने के बाद चलिए रिसाइकिल बिन में चलते हैं और वहां से भी इन फोटो को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको रिसाइकिल बिन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक करके इसको भी एम्प्टी कर देते हैं। और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे 5 फोटो मैंने डिलीट किए थे और यहाँ पर 5 आइटम दिख रहा है, तो उसको मैं यस कर देता हूँ और ये रिसाइकिल बिन में से भी डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पर रिसाइकिल बिन जो है पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है। तो चलिए अब इनको रिकवर करके देखते हैं कि ये किस तरीके से रिकवर होंगे। दोस्तों, अपने डिलीटेड, फॉर्मेटेड या करप्टेड डाटा को रिकवर करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है रिकवर इट और ये वंडरशेयर कंपनी का जो काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और आपको यहाँ पर बता दूं, ये फाइल बहुत छोटी है, 1.3 MB की फाइल है केवल। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से अपने डिलीटेड डाटा को रिकवर करना है। दोस्तों, जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर कई तरीके की फाइल्स को रिकवर करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 पे दिया हुआ है डिलीटेड फाइल रिकवरी, नंबर 2 पे दिया हुआ है रिसाइकिल बिन रिकवरी, नंबर 3 पे दिया हुआ है फॉर्मेटेड डिस्क रिकवरी, नंबर 4 पे दिया हुआ है लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी, नंबर 5 पे दिया हुआ है एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी, नंबर 6 पे दिया हुआ है वायरस अटैक डाटा रिकवरी, नंबर 7 पे दिया हुआ है सिस्टम क्रैश डाटा रिकवरी, नंबर 7 पे दिया हुआ है ऑल अराउंड रिकवरी। यहाँ पर जो नंबर 5 पे ऑप्शन दिया हुआ है ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इससे आप यहाँ पर आप अपनी एक्सटर्नल डिवाइस को लगाकर आसानी से डाटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो, चाहे आपका कैमरा हो, चाहे कैमकॉर्डर हो, चाहे मेमोरी कार्ड हो, चाहे आपका आईपॉड या फिर MP3 MP4 प्लेयर, कुछ भी हो, किसी से भी आप डाटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि उन फोटोज को कैसे आपको रिकवर करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा डिलीट फाइल रिकवरी का ऑप्शन, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वो ड्राइव सेट करना है जिसमें से आपने डाटा डिलीट किया या फिर आपका डाटा फॉर्मेट हो गया है। तो आप यहाँ पर ड्राइव को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मैंने जो फोटो डिलीट किए हैं वो किए हैं ई वॉल्यूम में से, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्ट का, इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जिस हिसाब से आपका डाटा यहाँ पर होगा उस हिसाब से यहाँ पर वक्त लगेगा और उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगी। यहाँ पर नीचे की तरफ फिल्टर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑल डाटा को रिकवर कर सकते हैं या फिर टाइम के हिसाब से टुडे भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप इसके प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रीव्यू विंडो खुल जाएगी। ये रही प्रीव्यू विंडो। इस पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि कौन सा फोटो आप सेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सा फोटो था आपका, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका ट्री व्यू दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ फाइल व्यू। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कौन सी फाइल थी जो हमने अभी रिकवर की है। यहाँ पर हमारे 5 फोटो थे जो HU1 और HU2 करके थे। तो यहाँ पर पहले से भी जो फोटो यहाँ से डिलीट किए गए वो भी रिकवर हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उन फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी डिलीट हुए थे। तो यहाँ पर ये है HU4, HU5, HU1,
HU2, HU3 पांचों फोटो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहा होगा रिकवर का ऑप्शन, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। यहाँ पर आप फ्री में 100 MB तक का डाटा रिकवर कर सकते। इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपकी 100 MB तक की फाइल यहाँ पर रिकवर की जाती है और वो भी पूरी तरीके से फ्री। इसके अलावा अगर आप ज्यादा फाइल रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पहला है प्रो और दूसरा है अल्टीमेट। यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अलग अलग फैसिलिटी मिल जाएंगी। अनलिमिटेड रिकवरी फाइल साइज होगा और इसमें भी अनलिमिटेड रिकवरी फाइल साइज है। आप कितने भी MB की फाइल, कितने भी GB की फाइल रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री में करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन दिख रहा होगा इवैल्यूएट का, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर ये पूछेगा कि आप बताइए आपको कहाँ सेव करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा C ड्राइव को छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपकी विंडो होती है उस ड्राइव को आपको यहाँ पर छोड़ देना है। अब मैं आपको E ड्राइव में ही फिर से सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको E ड्राइव दिख रही होगी, ये रही हमारी E ड्राइव। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिकवर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेव, तो फिर से सेव कर देना है और सेव करने के बाद ये देखिए मेरी फाइल यहाँ पर रिकवर होके आ चुकी है। तो इसको सिंपली मैं क्लिक करके देख लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पांचों फोटो आ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही इजी है, आसानी से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरीके का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। आप 100 MB तक की फाइल को आसानी से रिकवर कर पाएंगे। और दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपका कभी कोई डिलीटेड फाइल आपको वापस मिली या फिर नहीं मिली। प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।